अखिलेश जी और राहुल जी पत्रकारों की जात पूछते हैं तब वो जाति, और जब दूसरा पूछे तो गाली, और जब आप जातिगत जनगणना की बात कर ही रहे हैं तो जाति बताने में दिक्कत क्या है? बात तो सही है। जब हिंदू ही नहीं है तो जाति कहां से बताएंगे? आप राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक गाना था बहुत फेमस, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दें तो लगे है गाली। कोई इनको जाति पूछ ले तो इनको गाली लगती है। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। अरे मैडम, किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए, आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है और 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है, जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था। रो रही बीजेपी का काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दूं जी। देखिए, पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। अब सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में यह था, प्रयाग में यह था, चित्रकूट में यह था, नासिक में यह था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब देख, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए। मैं चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो। लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई। कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इनका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया, आज आपने उनकी ही हस्ती को खत्म करने की कोशिश की है। ये गद्दारी देश नहीं भूलेगा, महाराष्ट्र तो खास करके नहीं। बाला साहब ठाकरे जी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे, उन्हें क्या लगता होगा कि मेरी पार्टी आज उस कांग्रेस के साथ है जिसका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। मेरी पार्टी उस कांग्रेस के साथ है जिसका कि बंगाल में और उनको क्या लगता होगा जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही, जिन्होंने जाकिर को शांति का मसीहा कहा, उनके साथ आके खड़े, और आपको लगता है कि उनको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे परिवार के लोग आके कहां पे खड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी विरासत के साथ जब आपने किनारा किया, जनता ने आपसे किनारा किया, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा किया और तीर भी कमान से निकल गया। कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूं, ये उनका चॉइस चलेगा? आवाज नहीं निकल रही है, जवाब दूं? हाँ दीजिए, आवाज दीजिए ना। हाँ, अरे ऊपर नीचे करके समय मत खाइए। पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी। पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक, अब आजादी नहीं है। ये वाला लाल किताब, ये लाल किताब, सुनिए, 1 मिनट में एक्सपोज। सुनिए, नहीं, मैं 1 मिनट में एक्सपोज। अरे धुआं हो गया, अब सब धुआं हो गया, सब धुआं हो गया। यही है आपकी सच्चाई, यही है आपकी सच्चाई है। सारे नियम कायदे तब तक चलते हैं जब तक आपके ऊपर ना आए। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर सारा विश्व एक तरफ था। आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। अच्छा,
उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है। पद्म मतलब लोटस यानी कमल। मगर महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय, पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो, उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती है। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम